Assalamu alaikum viewers, welcome to Academia Coaches. The topic of my today lecture is centriole. What is centriole and what is the structure of centriole and what is the function of centriole? Centriole is a very important organelle which take part in the cell division. Now let's start with my topic. Centrioles are cylindrical tube-like structures. Cylindrical tube-like structures, and these cylindrical tube-like structures are known as centriole. Centriole is present in the animal cells, some microorganisms, and it is also present in some lower plants. Lower plants mean liverwort, फंजाई, एल्जी एक्सेट्रा. तो जो सेंट्रियोल होता है वो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और लोअर प्लांट्स में. लोअर प्लांट्स में आ जाता है लिवरवर्ट, फंजाई, एल्जी एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल? Centriole consists of an array of 9 microtubule. Array of 9 microtubule. ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ इसका, और ये एक रफ सा स्ट्रक्चर है, स्केच है जो आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये मैंने 2 ट्यूब्यूल्स बनाए रफ से, और ये प्रेजेंट कंसिस्ट होता है एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये बनी 5. इसी तरह ये डिफरेंट होती हैं. नेक्स्ट मैं पूरी 9 ट्यूब्यूल्स यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊंगी. ओके, दीज आर एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स. मैंने ये आपको एक रफ स्केच दिया है कि सेंट्रियोल जो होता है वो कंपोज्ड होता है एन एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मैंने एक रफ स्केच में आपको ड्रॉ करके बताई 9 माइक्रोट्यूब्यूल. ऑल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो कंपोज्ड ऑफ होती हैं 3 ट्यूब्यूल्स, और विच आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट. इसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, कि जो भी 9 की 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो फर्दर कंपोज होती हैं ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स. दिस इज 1, 2, 3 ट्यूब्यूल्स, 1, 2, 3 ट्यूब्यूल्स, और ईच जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो कंपोज होती है 3 ट्यूब्यूल्स को. ईच सेल दैट कैन बी प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, these are lower plants, और microorganisms. इन 3 टाइप में जो होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और सेंट्रियोल जो होते हैं वो 2, ईच सेल contain 2 centrioles, contain 2 centrioles. 2 centrioles जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन ईच सेल, चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल हो. और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये प्लेस्ड होते हैं एट राइट एंगल. ये होता है राइट एंगल. Centrioles are present at right angle. Centrioles are present at right angle to each other. 2 सेंट्रियोल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर तरह के सेल में, तो इसलिए जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंट्रियोल 1 इज हियर एंड सेंट्रियोल 2 जो होता है वो इधर प्रेजेंट होता है. जस्ट बिफोर द सेल डिवाइड्स सेंट्रियोल जो होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं एंड 1 पेयर माइग्रेट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस. जैसे ये सेल डिवीजन होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस. माइग्रेट ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस. और जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन. दे आर इन्वॉल्व
इन सेल डिवीजन, और ये इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन के, दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के करीब जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ओके व्यूअर्स, मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि जो भी सेल होता है, एनिमल सेल हो गया, लोअर प्लांट का सेल हो गया, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल हो गया, उनमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल 1 फॉर एग्जांपल एंड सेंट्रियोल 2, और ये प्रेजेंट होते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर। जैसे ही सेल डिवीजन होती है ये डुप्लीकेट करते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं टू अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन, दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। जैसे ही ये माइग्रेट करते हैं ऑपोजिट साइड पे, तो उस देन उनके दरमियान स्पिंडल फॉर्म होते हैं। मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ कि जो 2 सेंट्रियोल होते हैं वो राइट एंगल पे होते हैं, राइट एंगल। ये हो गया सेंट्रियोल 1 फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ, और ये हो गया सेंट्रियोल 2। ओके, ये प्रेजेंट होते हैं एट राइट एंगल नियर द न्यूक्लियस और ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, और जस्ट बिफोर ए सेल डिवीजन, मतलब जैसे ही सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड माइग्रेट ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस, ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया सेंट्रियोल, ये और ये माइग्रेट कर जाते हैं टू ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, और ये जब ऑपोजिट साइड्स पे माइग्रेट करते हैं और फिर उनके दरमियान में ये स्पिंडल हो गए, देन जो स्पिंडल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बिटवीन देम, स्पिंडल फॉर्म्स बिटवीन देम। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से आपको बताती चलूँ, मैं बार बार ही बता रही हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरा बेसिक जो है वो टारगेट ये है कि आपको इजीली समझ आ जाए। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर। जैसी सेल डिवीजन स्टार्ट होती है और बिफोर द सेल डिवाइड्स, सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट करते हैं, माइग्रेट करते हैं टू ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये इन्होंने माइग्रेट किया टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस, एंड व्हेन दे माइग्रेट टू ऑपोजिट साइड देन स्पिंडल फॉर्म्स बिटवीन देम। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल? सेंट्रियोल इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रियोल्स, and these centriole are also involved in formation of cilia, formation of cilia। cilia जो होती हैं ये hair like appendages होती हैं, hair like appendages जो कि present होती हैं in eukaryotic cell। Thank you so much viewers and Allah Hafiz। Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos। Thank you।